Dear student, welcome to Study SkyTech. Dear student, today we will learn calculation of oxidation number. सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट क्या है। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation number is basically real or imaginary charge which can be associated with an atom। मतलब किसी एटम पर कोई चार्ज जो होता है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी चार्ज हो, या वो हो सकता है एलिमेंटल स्टेट में हो या फिर वो कंबाइंड स्टेट में हो, एलिमेंट के फॉर्म में हो या कंपाउंड के फॉर्म में हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज है। क्या चार्ज? वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें आपको इमेजिनरी चार्ज देखने को मिलेंगे, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आपको रियल चार्ज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जांपल से और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले एक लाइन बस लिख लीजिए, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज। इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज it is real or imaginary charge which can be associated with an atom when it is present in elemental state or in combined state अच्छा, तो अगर आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में रियल चार्ज होगा। आयनिक कंपाउंड के लिए इट इज रियल चार्ज, और अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो इमेजिनरी चार्ज। अब एक एक करके हम समझेंगे कि यहाँ पे चार्ज किस तरह से निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे रूल्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स या फॉर ऐसे लिख लीजिए, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें कि फर्स्ट रूल लिखेंगे आप और समझेंगे। देखिए, फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन एटम के लिए चूंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेके चलते हैं। तो लिख लीजिए फ्लोरीन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -1 ऑलवेज। और क्यों होता है?
क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 लेके चलते हैं, ये अभी से याद भी रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। क्या ये ऑलवेज होता है? नहीं, ये जनरली होता है। तो क्या इसके अलावा भी पॉसिबल है? बिल्कुल, इसके अलावा भी पॉसिबल है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। थर्ड, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटम। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम +3 लेते हैं, ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +3 ऑलवेज। अब जैसे अभी मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन का जनरली होता है -2, लेकिन क्या हमेशा होता है? जी नहीं, ये कंपाउंड के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी दिखाएंगे आपको एग्जांपल के तौर पर और भी, उसमें आप समझ पाएंगे। वैसे हैलोजन का बात करें तो हैलोजन हाँ, हैलोजन -1 या -1 हैलोजन का -1, लेकिन सबका होता है क्या? नहीं, फ्लोरीन का। हाँ, फ्लोरीन का होता है, बाकी का भी होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, वो अलग अलग कंपाउंड पे चेंज भी होता है, बताएंगे आपको अभी। तो हैलोजन के लिए जनरली आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू +1 सॉरी -1, और ये क्या है? जनरली। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई हैलोजन है, जैसे मान के लिए आयोडीन है, और उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, अगर उसके साथ वो कंबाइन होता है, तब उसमें प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो होता है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि however when they combined with a higher electronegative higher electronegative एटम ब्रैकेट में लीजिए ऑक्सीजन कोमा फ्लोरीन, दे शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि पॉजिटिव में क्या हो सकता है? +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +5 हो सकता है, +7 हो सकता है। तो क्या ये रटना है? नहीं, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। अब बात कर लेते हैं मेटल्स के लिए। मेटल, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये बताइए। देखिए, अल्कली मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज +1 होता है, हमेशा एंड हमेशा, है ना। तो मेटल में अगर अल्कली मेटल है, एल्कली मेटल, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ON, ऑक्सीडेशन नंबर ये +1 ऑलवेज। ठीक है, अच्छा, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले तो ग्रुप 2 एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं
उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का +2 होता है। ठीक है, ऑलवेज ठीक है, ऑलवेज वाला जो है उसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए आपको। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक एलिमेंट का फिक्स नहीं। डी ब्लॉक में देखिए मेटल दो ही जगह है, एक तो आपको एस ब्लॉक में और दूसरा डी ब्लॉक में। हाँ, पी ब्लॉक में भी है, लेकिन पी ब्लॉक में जो लो एकदम नीचे है एलिमेंट वो सब मेटल्स हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक में अगर डी ब्लॉक का मेटल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +6, ये सब पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से मैंगनीज का +2, +3, +4, +6, +7, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। कोबाल्ट +2, +3। अच्छा, क्या ये रटना है? जी नहीं, ये रटना नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसको पूरा अच्छे से लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक एक की हम रट रहे हैं एक एक करके नहीं, पर ये आपको मदद करेगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा या फिर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, आगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी देखेंगे हम, तो जगह जगह इसका इस्तेमाल हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया होना आपको जरूरी है, ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया जरूर होना चाहिए स्टूडेंट को। तो कॉपर का जैसे +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये काम का चीज है इसीलिए लिखा रहे हैं आपको +2। और इसी तरह से मरकरी की बात कर लें तो मरकरी +1, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली मिलता है। इसी तरह से अब पी ब्लॉक का मेटल, अभी तो मैंने जो एग्जांपल लिया है ये सारे डी ब्लॉक के मेटल्स थे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पी ब्लॉक का मेटल कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पी ब्लॉक मेटल्स, और ये मैं क्या करता हूँ, ये सी पॉइंट था ना, अल्कली मेटल की बात करें तो ये समझिए डी पॉइंट हो जाएगा, ये डी पॉइंट। जैसे टीन है, एसएन के लिए होता है +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। पीबी लेड +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मिथ के लिए होता है +3, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, क्या ये रटना है? नहीं, बस ये आइडिया रखना है कि हाँ 3 है, +2 और +4 में हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो आइडिया रहना चाहिए। ये अभी क्या इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा ज्यादा नहीं, पूरे केमिस्ट्री में जहां तहां जरूरत पड़ेगा, खास करके जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब ब्लॉक केमिस्ट्री में काफी यूज होता है। और आइडिया रहने से आप रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका भी आइडिया आपको लग जाता है ऑक्सीडेशन नंबर से। तो ये काम का चीज है, इसको ध्यान रखना है, इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव तो देखा आपने, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव तो देख लिया आपने, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ये कितना नंबर पॉइंट था ऊपर में, ये 5th नंबर चल रहे थे हम, आप चाहें तो लिख सकते हैं 6th नंबर पॉइंट में। metals may have 0 or even negative oxidation number।
जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, NiCO होल 4। बताइए निकल का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम? मैं बता देता हूँ, आगे आप जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपके लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुकलेट का, तो वो पढ़ेंगे हम, क्लास 12th में ही है। तो उसमें हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से और किस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ये सब। पर मैं अभी बता देता हूँ, आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे सपोज मान के चलिए फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, तो इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेके चलते हैं। अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। तो रूल नंबर 7 लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in free state or in any allotropy form is always 0, is always 0। अच्छा, एलोट्रॉप्स का मतलब जानते ही आप, एक ही कंपाउंड अगर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या एक ही एलिमेंट अगर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड एलिमेंट एक ही है कार्बन, लेकिन उसके अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो वो उसका एलोट्रॉप होता है। तो अगर कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में है, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। एग्जाम्पल से आप समझिए इसको, जैसे नाइट्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, फ्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, O3 है ऑक्सीडेशन नंबर 0, फॉस्फोरस है P4 ऑक्सीडेशन नंबर 0, S8 है ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0, ठीक है। अच्छा, अगर मान चलिए हमारे पास एलिमेंट है लेकिन P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां वेरी करता है ना, वो भी समझना जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे आप। फॉर P ब्लॉक एलिमेंट, एक मिनट, फॉर P ब्लॉक एलिमेंट generally oxidation number of an element, generally oxidation number of an element is equals to n minus 10 to n minus 18।
मतलब इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है n-10 to n-18 के बीच में, मतलब मैक्सिमम हो सकता है n-18 और मिनिमम हो सकता है n-10। तो आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये n क्या है सर। तो आपको बिल्कुल बता दें, n यहाँ पे है ग्रुप नंबर, n इजिकल टू ग्रुप नंबर। नहीं समझ में नहीं आया, आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे सपोज नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल से आप जानते हैं कि ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है। नाइट्रोजन इज 15th ग्रुप एलिमेंट। और अगर ये 15th ग्रुप एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका मतलब n इसका कितना है 15। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर रेंज, ऑक्सीडेशन नंबर रेंज ऑफ व्हाट नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 15 - 10 to 15 - 18, ठीक है, यानी 15 - 10 हो गया +5 और ये 2 - 3, यानी कि हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन जो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो +5 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो होता है वो -3 होता है। वो डिपेंड करेगा अलग अलग कंपाउंड के ऊपर कि कंपाउंड कौन सा है, उसके हिसाब से हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। आगे हम कैलकुलेट करेंगे ये सब चीज़, ठीक है ना। एक और एलिमेंट का ये तो मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे सल्फर ले लीजिए, एक और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे सल्फर है। और आप ही बताइए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ +6 to -2। यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसका सल्फर जो है ग्रुप 16th एलिमेंट है। सल्फर इज, इसका ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर सल्फर का है 16। तो अगर ग्रुप नंबर 16 है सल्फर का, इसका मतलब n-16, n कितना है, सॉरी n-15 to n-18 देखना है हमें। तो 16 - 15 क्या लिख दिया, 16 - 10 लिखना चाहिए, इसको मिटाता हूँ। 16 - 10 to 16 - 18, इस बीच में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और 16 - 10 का मतलब हो गया +6 और 16 - 18 का मतलब हो गया -2। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा +6 और मिनिमम कितना होगा -2। so this is maximum oxidation state and this is minimum oxidation state for sulfur, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसमें सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर आयन के फॉर्म में है तो उस केस में उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आयन के बराबर होता है, चार्ज के बराबर होता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कितना नंबर पॉइंट था, 9 नंबर लिखिए। देखिए 9 नंबर पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms comes ought to be
0. Sum of oxidation number of all atoms comes out to be 0 for neutral molecule. For neutral molecule. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से आपको हम बताते हैं। जैसे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, HCl। अच्छा, अभी हाइड्रोजन का तो आपको बताया नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, तो HCl अभी नहीं लेते हैं, एक और रूल में आपको हाइड्रोजन का बता देंगे, तो उसमें हम HCl का बता देंगे। जैसे सपोज CO2 का, हमें CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो हम बोल सकते हैं कि CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सबका जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो मान चलिए कार्बन का तो पता नहीं है, तो इसको x मान लीजिए, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू, और ऑक्सीजन का होता है -2, ऊपर में पर रखा है हमने, इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस प्लस के 4। तो x बराबर +4, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम बोल सकते हैं +4 -4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4 एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -4। सो सम इज 0। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, एक और बात, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए है, लेकिन अगर चार्ज है किसी पर तो वो चार्ज के बराबर होता है। इन केस ऑफ आयन, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इतना था ये, 9th था, 10 नंबर पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ आयन, sum of oxidation number equals to charge on ion, ठीक है। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज SO4 2- है, ये तो चार्ज है इसके ऊपर। यहाँ पे हम बात करें सल्फर का, तो सल्फर का x मान लीजिए, तो लिख सकते हैं x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस के 8, तो प्लस के 6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस के 6। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने चार्ज के बराबर लिखा, ऊपर वाले केस में 0 लिखा था, लेकिन इसमें चार्ज -2 है, तो चार्ज -2 के बराबर लिखा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, एनीवन? ठीक है, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 11 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +1। ठीक है, लेकिन हमेशा होता है क्या, नहीं, इसके एक्सेप्शन है कुछ, आप लिख लीजिए एक्सेप्शन। अगर ये कोई अल्कली मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो और मेटल हाइड्राइड बना रहा हो, मेटल हाइड्राइड, तो मेटल हाइड्राइड के केस में जैसे कि लिथियम हाइड्राइड है, इसके अलावा सोडियम हाइड्राइड है, या फिर कैल्शियम हाइड्राइड है, तो इन सारे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का होता है वो +1 नहीं होता, यहाँ पे -1 होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर लिथियम है, लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम एक अल्कली मेटल है
और एल्कली मेटल इसका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो इस केस में हाइड्रोजन के लिए आपको x मान लेना चाहिए, तो हम लिखेंगे +1 + x = 0। सो x = -1। तो यहां से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। तो यहाँ पे हर जगह सबका, जैसे लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है या कैल्शियम हाइड्राइड है, हर केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। क्लियर? चलिए, यहाँ तक अगर समझ गए आप, तो अब 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड, और फिर हम कुछ और रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे किधर, रिडॉक्स के पार्ट में, जहाँ से वैलेंसी फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एक और बात, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लिखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट या अंडरलाइंड एटम। ठीक। अब जैसे सपोज क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट NH3 है, अमोनिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये बताना है आपको। सेकेंड लिख लीजिए KMnO4। थर्ड लिख लीजिए Na2H2O3। फोर्थ लिख लीजिए Na2S4O6। फाइव लिख लीजिए HNO3। इन सारे केस में ऑक्सीडेशन नंबर आप बताएंगे जो एलिमेंट है, जैसे कि इसमें मैंगनीज का बताइए, इसमें सल्फर का बताइए, इसमें भी सल्फर का बताइए, इसमें नाइट्रोजन का बताइए। ये करके बताइए मुझे। आंसर आ जाए तो बता दीजिए।